हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है एएनएम, जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग कोर्स की जानकारी के बारे में। नर्सिंग के स्टूडेंट इन तीनों कोर्स को चुनने में कई बार गलती कर देते हैं। ये तीनों कोर्स ही नर्सिंग के फील्ड के कोर्स है, लेकिन किस स्टूडेंट को कौन सा कोर्स चुनना है, इन तीनों कोर्स में से कौन सा बेस्ट है और इन तीनों कोर्स में कितना अंतर है, तो चलिए ये सारे पॉइंट इस वीडियो में कवर करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट कोर्स के बारे में, एएनएम, जिसका पूरा नाम है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये हेल्थ केयर सेक्टर का डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, जिसकी ड्यूरेशन सिर्फ 2 साल की होती है। इस कोर्स को सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। इस कोर्स में नर्स का काम करना सिखाया जाता है, जैसे कि मरीजों की केयर करना, दवाइयां टाइम पे देना, ओटी की सेटिंग करना, पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, हॉस्पिटल में यूज होने वाले इक्विपमेंट को संभाल कर रखना, नियमित रूप से उसकी जांच करना। यदि आपने 12th आर्ट्स एंड साइंस स्ट्रीम से पास की है और आपकी एज 17 से 35 के बीच है तो आप भी एएनएम कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इस कोर्स में सिर्फ लड़कियों को ही एडमिशन मिलता है। इस कोर्स की फीस की बात करें तो सभी कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। वैसे एएनएम की एवरेज जो फीस होती है वो 10,000 से लेकर 60,000 के बीच होती है। एएनएम कोर्स में स्टार्टिंग के 18 महीने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है और लास्ट के 6 महीने में कॉलेज से जुड़े किसी भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कराई जाती है। एएनएम कंप्लीट करके आप एक डिप्लोमा होल्डर बन जाते हैं। डिप्लोमा हासिल करने के बाद आपके सामने 2 ही ऑप्शन होते हैं, जॉब और आगे की स्टडी कर सकते हैं। कहते हैं सेकंड कोर्स के बारे में, जीएनएम। ये कोर्स भी लड़के और लड़के दोनों ही कर सकते हैं। ये भी नर्सिंग फील्ड का एक डिप्लोमा कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन 3 साल 6 महीने की होती है। स्टार्टिंग के 3 साल आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। लास्ट के 6 महीने में आपकी इंटर्नशिप कराई जाती है। इस कोर्स में भी क्लिनिक नर्स की प्रैक्टिस और वार्ड मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की देखभाल करना सिखाया जाता है। इस कोर्स को करने के लिए 17 से 35 साल की उम्र होती है। यदि आपने 12वीं पास की है तभी आप जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स की फीस की बात करें तो लगभग इसकी जो फीस होती है वो 30,000 से लेकर 45,000 तक होती है। जीएनएम करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, नर्सिंग के फील्ड में बीमार लोगों का इलाज करने में अपना सहयोग करना और हायर स्टडी। जीएनएम कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको डिप्लोमा होल्डर का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में, बीएससी नर्सिंग। ये कोर्स एएनएम और जीएनएम कोर्स से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये कोर्स एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। मेडिकल फील्ड का ये भी काफी पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स में मरीजों की देखभाल करना, डॉक्टरों के निर्देशों का पालन करना, मरीजों का चेकअप करना सिखाया जाता है। इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th विद पीसीएम से पास होना जरूरी है। बायोलॉजी होना बेहद जरूरी है। बीएससी नर्सिंग कोर्स को एएनएम और जीएनएम के बाद भी किया जा सकता है। बीएससी नर्सिंग कोर्स आप किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में भी कर सकते हैं, जैसे कि फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी आदि। इस कोर्स की फीस की बात करें तो इस कोर्स की फीस जो होती है वो 8,500 से लेकर 1,03,000 तक होती है। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट पास होने के बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, हायर स्टडी करना सेम फील्ड में या फिर कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब करना। वीडियो के एंड में तीनों कोर्स की कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले हम सैलरी के मामले में देखते हैं तो कौन सा कोर्स बेस्ट है। एएनएम कैंडिडेट की जो सैलरी होती है वो 8,000 से लेकर 12,000 तक होती है। वहीं जीएनएम कैंडिडेट की जो सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 15,000 तक होती है। और बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 15,000 से लेकर 25,000 तक होती है। अगर आप नर्सिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो एएनएम या जीएनएम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़के हैं तो आपके पास सिर्फ जीएनएम करने का ही ऑप्शन होता है। और यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप डायरेक्टली 4 साल का बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी तीनों कोर्स की पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।